ईरान में एक नया सर्वोच्च नेता है, लेकिन यह बदलाव शांतिपूर्ण नहीं हुआ। यह हवाई हमलों, क्षेत्रीय अराजकता और इस्लामी गणराज्य के शीर्ष पर एक नाटकीय सत्ता शून्य के बाद हुआ। और अब सभी की निगाहें एक आदमी पर हैं, मुज्तबा हुसैनी खामेनेई। खबरों के अनुसार ईरान पर 36 साल तक शासन करने वाले अली खामेनेई ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नामक संयुक्त अमेरिकी इजरायली हमलों में मारे गए। इन हमलों ने राजधानी तेहरान सहित ईरान के कई शहरों को निशाना बनाया। ये हमले कथित तौर पर परमाणु वार्ता रुकने और तेहरान के परमाणु गतिविधि फिर से शुरू करने के दावों के बाद हुए। कहा गया कि 700 से ज्यादा लोग मारे गए थे। कुछ ही घंटों में ईरान ने खाड़ी के ठिकानों पर जवाबी मिसाइलें दागीं, जिससे पूरे मध्य पूर्व में तनाव बढ़ गया। कुछ समय के लिए एक 3 सदस्यीय अंतरिम नेतृत्व परिषद ने कार्यभार संभाला, जिसमें राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान भी शामिल थे, जब तक कि एक स्थायी उत्तराधिकारी का चुनाव नहीं हो जाता। अब उत्तराधिकारी मुज्तबा खामेनेई बताए जा रहे हैं। पिता के विपरीत मुज्तबा ने कभी आधिकारिक तौर पर देश का नेतृत्व नहीं किया। उन्होंने ज्यादातर पर्दे के पीछे से काम किया है। हालांकि अंदरूनी सूत्रों ने उन्हें लंबे समय से बेहद प्रभावशाली बताया है, खासकर ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स और रूढ़िवादी धार्मिक हलकों में। सालों से अटकलें थीं कि उन्हें संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन आलोचकों का तर्क है कि यह एक वंशवादी हस्तांतरण जैसा है, जिसे ईरान की राजनीतिक व्यवस्था औपचारिक रूप से अनुमति देने के लिए नहीं बनाई गई थी। उनकी नियुक्ति बदलाव नहीं, निरंतरता का संकेत दे सकती है। स्थिति अस्थिर बनी हुई है। इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल कार्ड्स ने सीधी चेतावनी दी, कहा कि ईरान का कोई भी नेता जो शत्रुतापूर्ण योजनाएं जारी रखेगा, उसे खत्म करने का स्पष्ट लक्ष्य होगा। इस बीच मिसाइल हमलों ने कथित तौर पर खाड़ी के कुछ हिस्सों जैसे दुबई, अबू धाबी और दोहा के आसपास के इलाकों को निशाना बनाया है। क्षेत्र में तनाव है, राजनयिक सुविधाओं की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, सैन्य बल अलर्ट पर हैं। ये सिर्फ नेतृत्व परिवर्तन नहीं है, बल्कि एक संभावित निर्णायक मोड़ है। क्या मुज्तबा टकराव को और बढ़ाएगा? क्या वह पहले आंतरिक रूप से सत्ता मजबूत करने की कोशिश करेगा, या क्या गुप्त कूटनीति अभी भी संभव हो सकती है? ईरान के सर्वोच्च नेता के पास सेना, न्यायपालिका और प्रमुख सरकारी संस्थानों पर अंतिम अधिकार होने के कारण उनके द्वारा चुनी गई दिशा वैश्विक स्तर पर मायने रखती है। वन इंडिया से जुड़े रहें। वन इंडिया ऐप पाएं।